हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त, आप लोग का बीच में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अगर स्टोरी पसंद लगे तो प्लीज़ चैनल का ऊपर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पर रखना। दोस्तों, अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टेक्निकल स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक राजा था। वो राजा अपना प्रजाओं से बहुत प्यार करता था। बड़ा महान प्रतापी राजा था। एक दिन उसने उसका एक मंत्री को एक बड़ा अजीब काम दिया। उसने कहा, जाओ पूरा राज्य में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो बहुत खुश हो, उसके पास दुख ना हो, प्रसन्नचित्त हो। मंत्री ने बोला, राजन, ऐसे व्यक्ति ढूंढना बहुत बड़ी मुश्किल है। राजा बोलता है, कोई बात नहीं, जाओ फिर भी तुम एक ढूंढ के लाओ। मंत्री ने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है, जैसे हम लोग सोचते हैं जिसका पास धन हो, दौलत हो, वो खुशी है। मंत्री ने शहर का सभी धनवान व्यक्ति का घर जाकर देखा। पहले एक सेठ का घर जाकर मंत्री ने बोलता है, क्या आप खुश हो? तो सेठ ने कहा, नहीं। तो मंत्री ने बोलता है, आपके पास तो सारी सुख सुविधा है, घर है, वस्त्र है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, फिर भी दुखी क्यों? तो उसने कहा कि मेरे पास संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे चोरों के भय हमेशा लगा रहता है। मेरे नौकर चाकर, मेरे आज्ञाकारी मेरे लिए ईमानदार है या नहीं, इस बात के मुझे तनाव है। वैसे वो मंत्री एक सेठ से दूसरे सेठ के पास, दूसरे से तीसरे के पास, सभी के पास गया, मगर सभी के पास कुछ दुख तकलीफ था। किसी ने बोला मेरा औलाद नहीं है, किसी ने बोला मेरा औलाद तो है पर आज्ञाकारी नहीं है, किसी ने बोला मेरा औलाद है पर विकलांग है, किसी ने बोला मेरा भाई मेरे खिलाफ है, किसी ने बोला मेरा पत्नी चरित्रवान नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार का दुख थे। बावजूद भी उनके पास धन, दौलत, संपत्ति सब कुछ था। कई दिन बीत जाने के बाद भी मंत्री को एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बोले कि मैं खुश हूँ। मंत्री ने क्या अमीर क्या गरीब सबका दरवाजा खटखटाया। मंत्री को डर लग रहा था कि खाली हाथ राजा के पास जाएगा तो राजा उसको दंड दे सकता है। यही सोचते हुए वो आकर नदी का किनारे बैठ गया। नदी का किनारे एक पेड़ की तना गिरा पड़ा था और उस पेड़ का ऊपर एक साधु बैठकर विश्राम कर रहा था। विश्राम करते हुए वो साधु ने गीत गुनगुना रहा था, बहुत ही प्रसन्नचित्त और खुश। मंत्री देखता है साधु को और देखने के बाद साधु के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आपको कोई दुख है? तो साधु ने कहता है, नहीं, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, मैं चिंता मुक्त, खुश, आनंदित हूँ। तो मंत्री का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाइनली एक व्यक्ति जो मिला जो बोला कि मैं खुश हूँ। तो मंत्री ने कहा, स्वामी जी, आप तुरंत चलिए मेरे साथ, आपको हमारे राजा ने बुलाए हैं। उस साधु ने कहा, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे राजा के पास? तुम्हारे राजा के काम है तो मेरे पास आना पड़ेगा उनको, मेरा तो कुछ काम नहीं है तुम्हारे राजा के पास। मंत्री ने उसको बहुत तरीक़ा से समझाया, डराया, फिर भी वो नहीं माना। तो मंत्री ने खुद राजा के पास चल गया। राजा के पास जाने के बाद मंत्री ने बोलता है, महाराज, पूरे नगर में खोजबीन करने के बाद एक आदमी मिला जो बोलता है मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मगर वो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि अगर राजा को मुझसे काम है तो वो खुद चल कर आएगा। राजा भी विद्वान था, ज्ञानी था। राजा ने बोलता है, वो साधु के पास हम खुद चल कर जाएंगे। राजा अपना सिंहासन छोड़कर उठकर खुद चल कर गया साधु के पास नदी के किनारे। राजा पहुंचने के बाद साधु को बोलता है, हे साधु, मैंने आपको बुलाया था, आप आए क्यों नहीं? तो साधु ने कहा, राजन, मेरे को तो आपसे कोई काम नहीं, अगर आपको काम है मेरे पास तो जरूर आओ। तो राजा ने बोलता है, तुम जानते हो तुम क्या खोया है? अगर तुम मेरे पास आते, मेरे आज्ञा मानते तो बहुत सारा धन देता। तो साधु कहता है, मैं उस धन से क्या करता? तो राजा कहता है, तुम उस धन से गाड़ी खरीदते, घर खरीदते, बंगलो खरीदते, अच्छे वस्त्र पहन सकते थे, भोजन की व्यवस्था कर सकते थे, बड़ी सारी नौकर चाकर भी रख सकते थे, अपने लिए वाहन खरीद सकते थे, घोड़ा गाड़ी खरीद सकते थे। साधु ने कहा, वो सब खरीद लेता तो फिर क्या होता? राजा ने कहा, यह सब खरीदने से आपका जीवन में खुशी आती, आनंद आता। साधु ने कहा, वो सब तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे इन सब चीज़ों की कहाँ जरूरत है? तो राजन बड़ा हैरान हो गया, सोचने लगा, ये कैसा व्यक्ति है, ना इसको ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं, कैसा व्यक्ति है? तो साधु ने राजन से पूछा,
राजा जी, आपके पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, ताकत है, दास दासी है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, क्या आप खुश हो? तो राजन ने कहा, नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। मुझे कई तरह का तनाव है, मुझे दुश्मनों से डर है, मुझे राज्य की सीमा को रक्षा करना है, उसकी तनाव है, मेरे दोनों पुत्र अयोग्य है, मेरे बाद मेरे राज्य को कौन रक्षा करेगा, मुझे उसकी तनाव है। तो साधु ने कहा, राजन, पर मैं तो खुश हूँ। तो राजा ने कहा, हे साधु, मुझे खुश रहने के लिए क्या ये सब का त्याग करना पड़ेगा? तो साधु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खुश होने के लिए इन सब चीज़ों की निर्भर नहीं करता। आप किसी भी स्थिति में हो, खुश रहा जा सकता है, बशर्ते आपके कर्मों के आधार, आपके कार्य के आधार आध्यात्मिक हो। आप राजा बनकर इस धरती पर आए हैं, आपको कार्य मिला है कि इस देश को चलाना है, मगर खुश रहना है तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे शासन भी चलाते हैं, आप प्रजा की सुनवाई करते हैं, न्याय करते हैं, इन सब में आध्यात्मिक आधार होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होगा तो आप भी प्रसन्न रहोगे। कोई भी व्यक्ति उस आध्यात्मिक आधार की बगैर अपना सफलता की यात्रा शुरू करेगा, उसे भौतिक सुख तो मिल जाएगा, उसे पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, मगर खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए ज़्यादातर संसार दुखी है। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। बाकी ये स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो चाहते हैं उसको हासिल करें, पर मन में आध्यात्मिक रहे, तभी आप मन से और धन से भी खुशी रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।